हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और इसी मस्ती से मजे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलिए हम फिर से जुड़ चुके हैं एक बार आपके साथ एक और नई क्लास के साथ। देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, जो हमारे साथ कंटिन्यू है उनको अच्छे से पता है कि हमने लास्ट टॉपिक कहां खत्म किया था। तो यानी हमने जो टॉपिक खत्म किया था वो था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो टॉपिक था उसमें हमने एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो एक्सरसाइज तक हमारी कहानी हो गई है। अब अगर एक्सरसाइज तक हमारी कहानी हो गई है तो चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की अगला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस अगले टॉपिक का नाम क्या है? उस अगले टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या नाम है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। यानी आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए जानते हैं आखिर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हम मैक्सिमा और मिनिमा करते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है, हम इसे कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी अप्रोच होती है, क्या इसके बारे में थिंकिंग होती है। इन सब बातों का जवाब ढूंढते हैं। चलिए, अगर देखा जाए तो मैक्सिमा और मिनिमा में अगर आप सपोज आपके पास कोई ग्राफ है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई ग्राफ है इस तरीके से। अगर आप याद करें तो यही इसी तरीके का ग्राफ हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी पढ़ा। चलो फिर से याद दिलाते हैं। अगर इस पॉइंट को पी माना था हमने, इस पॉइंट को क्या माना था? पी। इस पॉइंट को हमने माना था आर, इसे माना था आई, इसे माना था ए, ए, और एंड वाले पॉइंट को माना था एन। इस तरीके का हमने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। अब अगर इस तरीके के ग्राफ की बात करें, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ क्या है? पॉइंट पी से आर तक हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट पी से आर तक ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है। सही बात है। आर से आई तक ग्राफ क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब वो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। भाई आर से नीचे को आता जा रहा है आई तक, और मिनिमम आर से कहां तक आ रहा है? नीचे आई तक। इसका मतलब इस हिस्से में हमारा ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग है। उसी तरीके से इधर इंक्रीजिंग है और इधर, ठीक है, डिक्रीजिंग है। वैसे ऐसा कह सकते हैं कि उधर अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हाँ जितना भी हो रहा है, जितने भी उसका पार्ट है वो किस में माना जाएगा? डिक्रीजिंग में। अब अगर इन बातों को ध्यान से समझे और पढ़ें तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज होता है और कहाँ कहाँ डिक्रीज होता है। यानी हमने ये बातें सीख ली कि फंक्शन को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इंक्रीजिंग जाता है और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक डिक्रीजिंग। अब आ जाइएगा। अब यहां अगर इसी बात को समझ लिया, अब इस बात को समझो। अगर पी आर तक जा रहा है, पी वाला पॉइंट कहां तक जा रहा है? आर तक। इसका मतलब है यहां से पॉइंट इंक्रीज होकर एक मैक्सिमम पॉइंट को रीच कर रहा है। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। इस मैक्सिमम पॉइंट को देखा जाए, ध्यान से अगर इस मैक्सिमम पॉइंट को देखो आप, तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पी से इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम यहां तक इंक्रीज हुआ आर तक। आर के बाद तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो पॉइंट आर है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। वो सबसे क्या पॉइंट है? हाईएस्ट। और सबसे ऊंचे वाले पॉइंट को जहां पे वैल्यू होती है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम? मैक्सिमा। यानी मैक्सिमा निकालने के लिए
आपको उस पॉइंट को निकालना होता है जहां पर उसके ग्राफ की पीक, उसके ग्राफ का जो पीक है वो हाईएस्ट है। जब आपको किसी भी ग्राफ का हाईएस्ट पीक मिल जाता है या कह लो इंक्रीजिंग वैल्यू हाईएस्ट मिल जाती है, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? मैक्सिमा। उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? मैक्सिमा। अब इस मैक्सिमा को निकालते कैसे, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, सब्र रखिए, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको ये सारी चीजें जल्दी ही सीखने को मिल जाएंगी। अब अगर बात करें, अब ऐसे ही इंक्रीजिंग के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग गया, अब डिक्रीजिंग जाने के बाद उसे लोएस्ट पॉइंट मिला, और किसी भी फंक्शन के ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, उस लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिनिमा। उस लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिनिमा। अब देखा जाए तो ये फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर फिर से उसने हाईएस्ट वैल्यू अचीव की। अगर फिर से उसने हाईएस्ट वैल्यू अचीव की, इस पॉइंट पे फिर से वो क्या हुआ? मैक्सिमा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा फंक्शन है जिसके दो मैक्सिमा बन रहे होंगे। अगर ये किसी फंक्शन का ग्राफ है तो ये ऐसे फंक्शन का ग्राफ है जिसके कितने मैक्सिमा बन रहे होंगे? दो मैक्सिमा बन रहे होंगे और एक मिनिमा। तो यानी फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, उस फंक्शन का जो हाईएस्ट पीक होता है, उस पीक को हम मैक्सिमा कहते हैं। अब अगर इसी बात को ऐसे समझा जाए, जरा समझो, इसे यहां से नीचे मिला लो, इसे यहां से नीचे मिला लो, इसे यहां से नीचे मिला लो एक्स एक्सिस पर। तो मतलब यहां पे जो एक्स का पॉइंट होगा, सपोज ए है, सपोज यहां पे एक्स का पॉइंट क्या है? ए। यहां एक्स का पॉइंट जो है, एक्स की वैल्यू जो है बी है, और यहां एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू सी है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हुए, ये मैक्सिमा का पॉइंट हुआ, ये मिनिमा का पॉइंट हुआ, और ये फिर से मैक्सिमा का पॉइंट हुआ। यानी ए और सी आपके मैक्सिमा के पॉइंट हुए, और आपका बी जो हुआ वो किसका पॉइंट हुआ? मिनिमा का। अब मैक्सिमा निकालते कैसे हैं, अगर उसकी बात मैं आपको बताऊं, तो मैक्सिमा निकालने के लिए हम पता है कुछ नहीं करते, हम यहां से एक टेंजेंट खींच लेते हैं। यहां से एक क्या खींच लेते हैं? टेंजेंट। और अगर आपको याद हो, तो जब मैं आपको रेट ऑफ चेंज पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप है, अब ये किसी भी टेंजेंट का स्लोप ही तो है, इस स्लोप को निकाला जाता है किससे? डीवाई बाई डीएक्स से। तो यानी फिर से बात यही आई घूम फिर के, कि अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो आप हाईएस्ट पॉइंट पर क्या खींच लो? एक टेंजेंट। और उस टेंजेंट के स्लोप का इस्तेमाल करके आप किसी भी फंक्शन का क्या फाइंड कर सकते हैं? मैक्सिमा। तो यानी इस टेंजेंट के स्लोप को जब हम फाइंड करेंगे, तब हम बता सकते हैं कि जो पॉइंट है, जो टेंजेंट जहां जिस पॉइंट से जा रहा है, वो पॉइंट क्या है और उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। अब अब ये तो एक्स की वैल्यू हुई। अब एक्स की वैल्यू पुट करके आपको पता है, आपको एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू मिल सकती है। उसी तरीके से ये वाले x की वैल्यू पुट करके यहां पे y की वैल्यू मिल सकती है। अब आपका x मैक्सिमा था, ये वाला x की वैल्यू a क्या थी? मैक्सिमा। तो जब ये a मैक्सिमा था, तो यहां पर जो वैल्यू y की मिल रही होगी, उस y की वैल्यू को कहेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहेंगे हम उसे? मैक्सिमम वैल्यू। और उसी तरीके से आपका x की वैल्यू b मिनिमा थी, और उस x की वैल्यू को पुट करके जो मुझे y की वैल्यू मिल रही होगी, मैं उसको क्या कहूंगा? मिनिमम वैल्यू। यानी हमने यहां बात, एक और बात समझ ली, क्या? कि मैक्सिमा पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू आती है, और मिनिमा पॉइंट से हमें क्या मिलती है? मिनिमम वैल्यू। मिलती कैसे है? मैक्सिमा एक्स की वैल्यू पुट करने से जो भी वाई मिलता है वो मैक्सिमम वैल्यू। अगर ए क्या था? मैक्सिमा। आपको पता है ना, ए वाला पॉइंट मैक्सिमा था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट ए था, ये मैक्सिमा था। अब अगर ये मैक्सिमा था, इसका मतलब इस पे जो y की वैल्यू होगी, जो भी फंक्शन की उस वक्त पे y की वैल्यू आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, एफ ए की वैल्यू आएगी, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और उसी तरीके से आपको पता है ये बी वाला पॉइंट मिनिमा था, तो उसी तरीके से जब इसको पुट करके यहां पे जो y की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम वैल्यू। यानी मैक्सिमा पॉइंट को पुट करके मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और मिनिमा पॉइंट को पुट करके मिनिमम वैल्यू। तो यहां हमने एक और बात समझ ली, कि मैक्सिमा और मिनिमा के साथ साथ, कि मैक्सिमा बनता है किसी भी ग्राफ का हाईएस्ट पीक, और उस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमा बनता है फंक्शन का लोवेस्ट पीक, और उसी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से
हमने यहां दो चार बातों को बिल्कुल क्लियर कर लिया कि आखिर क्या मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं और क्या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है। अब इतनी बातें क्लियर करने के बाद इसके दो तरीके के टेस्ट आते हैं, ठीक है। एक आता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक आता है इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपका ये नहीं आता कि आपको इस टेस्ट से करना है। आपको एक्चुअल में टेस्ट वो अप्लाई करना है जो सबसे इजी और सबसे बेहतरीन हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत और कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए आप अप्लाई करेंगे किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हो, ठीक है, मैंने कहा ना डीवाई बाई डी एक्स से भी हो जाएगा। डीवाई बाई डी एक्स से कैसे हो जाएगा भैया, टेंजेंट तो खींची हुई है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डीवाई बाई डी एक्स होता ही है। उसका इस्तेमाल करते हुए भी हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस बार निकालना चाहते हैं किससे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो शुरू करते हैं, आखिर क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए आप, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में समझ लीजिए। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है, कि आपने फंक्शन का मिनिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार। भाई सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये तो क्लियर क्लियर समझ आया कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिनिमम कितनी बार करना है, दो बार। यानी दो बार करने के बाद आपको पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। आपको मिनिमम दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगर आप पता लगाना चाहते हो कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। कैसे, आपने किसी भी फंक्शन को लिया, फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करा, तो दो बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये लेस देन जीरो आ जाए। यानी आपका डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, आपके डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए किसी क्रिटिकल पॉइंट पे, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे, तो उसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर बात करें डबल डिफरेंशिएशन की, और आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है। आपका डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन जीरो है तो आप क्या कहेंगे, जो आपका फंक्शन बन रहा होगा, आपका फंक्शन बन रहा होगा मैक्सिमा। क्या बनेगा आपका फंक्शन, मैक्सिमा। हाँ जी बिल्कुल उल्टा होता है, डबल डिफरेंशिएशन जीरो से छोटा यानी नेगेटिव, नेगेटिव होने पे आपका क्या बन रहा होता है, मैक्सिमा। मैक्सिमा और मिनिमा आप ऐसे समझ सकते हैं ताई चाची, ठीक है, बड़ी माँ छोटी माँ। तो मैक्सिमा मतलब बड़ी वाली माँ, ठीक है, मिनिमा मतलब छोटी माँ। तो बड़ी माँ क्या होगा, जब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो हो जाएगा तब हमें बड़ी माँ को याद करना है। तो हमारी बड़ी माँ होंगी जब डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। उसी तरीके से अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो, तो जिस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है उस वक्त हमें छोटी मां याद करनी है, मतलब मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा होगा, यानी ये मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। उसी तरीके से कोई और बात, हाँ जी एक बात और सुन लो, जब आपने इतनी बातें सुनी ली हैं तो एक बात और सुन लो। क्या सुन ले जी, कि डबल डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो जाए। अब ये बात तो ये रही ना कि अगर लेस देन हो और ग्रेटर देन हो, अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है डबल डिफरेंशिएशन वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। अगर सपोज डबल डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर, तो आप कहोगे जी ऐसे केस को क्या कहेंगे, तो ऐसे केस को कहेंगे नाइदर मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब ना तो ये मैक्सिमम है और ना मिनिमम है, कोई कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा की पूछें, तो नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा कुछ ऐसे होता है कि ऐसे आपका ग्राफ है और ये सीधी लाइन चली जाए। अब ये सीधी लाइन ना कहीं इंक्रीज हो रही है
और ना कहीं डिक्रीज। हालांकि खैर फिलहाल ये इंक्रीजिंग दिखाई दे रही होगी। ऐसे ऐसे सीधी चली जाए तो आप देखोगे ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है, और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो है ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो ऐसे केसेस को हम नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, और वो आते हैं जब जब डबल डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमें कहां तक करना है, डबल डिफरेंशिएशन तक करना है। और डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन जीरो हो जाता है तो मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो मिनिमा, और अगर जीरो हो जाता है तो नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। तो मेरे प्यारो, इतनी बात समझ आई कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये देखना है कि आपका फंक्शन जो है, जो भी आपका है, वो मैक्सिमा है या मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा को हम किससे करने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। चलो अब समझते हैं कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप ये देखो, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, आप ये देखो इतनी चीजें आपको क्लियर है या नहीं। इतनी चीजों में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे मैक्सिमा और कैसे मिनिमा देखा जाए, क्या मैक्सिमा और क्या मिनिमा होता है, और उसे निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो चलो कुछ फंक्शंस को ले लेते हैं, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, जरा समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। आ जाओ, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपको कह दिया जाए कि जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। फंक्शन आपका क्या दे दिया, सपोज एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा कि आप अगर इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहते हो तो पहले पॉइंट चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पॉइंट। उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब पॉइंट्स निकालना तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी सीखा था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता है वाई है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, डिफरेंशिएशन। तो अगर आप y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, 2x। अब यहां आपको लिखना है, जैसे आप लिखते थे ना फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसी तरीके से यहां आपको लिखना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखना है। पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रख लेना है, जीरो के। तो अगर हम डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखते हैं तो 2x बराबर जीरो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, तो क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद आप डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको जब भी क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद आप क्या करके देखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देखें तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाता है कि आपने जिसका एक बार कर रखा है उसी का दोबारा करोगे। तो एक बार ये कर रखा डी वाई बाई डी एक्स, इसी का दोबारा कर लो। इसी का अगर आप दोबारा करते हो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो आप इसका दोबारा करने वाले हो, टू कांस्टेंट एक्स का 1, टू कांस्टेंट रहेगा एक्स का 1। तो डी वाई बाई डी एक्स का डबल हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से 2x का हो जाएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। तो जब 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा तो आप देखो जो आपका डबल डिफरेंशिएशन है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन 2 आने का मतलब है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डबल डिफरेंशिएशन 2 आने का मतलब क्या है कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन 2 आया है ये ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 किस पर होता है, मिनिमा पर। मतलब ये आपको पता चल गया कि ये जो x की वैल्यू 0 है इस पर फंक्शन क्या बन रहा होगा, मिनिमा। आपके x की वैल्यू 0 पर फंक्शन क्या बन रहा होगा, मिनिमा। अब इसी x की वैल्यू 0 को ऊपर रख लो x की जगह, वहां से जो y आएगा, जैसे आप इस x की वैल्यू को यहां रख दो तो y भी क्या आ जाएगा, 0। और मैंने आपको बताया जो भी y की वैल्यू आती है, देखो मिनिमा था
तो जो y की वैल्यू आई होगी, अगर पॉइंट पे मिनिमा है तो y की वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आपको y की वैल्यू कैसे मिलेगी? मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से आप मिनिमा और मिनिमम वैल्यू दोनों को पता कर सकते हैं। तो मिनिमा को पता करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन देखना है आपको कि क्या आ रहा है, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू के लिए जो आपका जिस पॉइंट पर वो मिनिमा है, ठीक है, उस पॉइंट को पुट कर लो। उसको पुट करने से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं। कैसे लगाने के लिए पहले चाहिए होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन करो, उसे 0 के बराबर रखो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट यानी x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आने के बाद डबल डिफरेंशिएशन करो, और डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। और फिर मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के बाद उसी पॉइंट पर जो x की वैल्यू आई है उस पर ये पता लगा लो कि जो वैल्यू आ रही है यानी y आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात पता कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है और जो ग्राफ है वो भी क्या है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो बिल्कुल ले लेते हैं जी, चलो कोई एग्जाम्पल एक और। अब अगर फिर से हम समझे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं, तो इस बार हमने एग्जाम्पल लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। हमने इस बार एक क्वाड्रेटिक ले ली। क्या ली? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। यहां से जब हमने एक क्वाड्रेटिक ली तो क्वाड्रेटिक लेने के बाद हमने इसे सॉल्व किया। अब क्वाड्रेटिक लेने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो मेरे प्यारों, जब आपको पता है पहला स्टेप डिफरेंशिएशन है तो जल्दी से फंक्शन का क्या कर लो, डिफरेंशिएशन। अब फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको पता है हम मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसे पता लगाने के लिए हम इसे डिफरेंशिएशन को पुट करेंगे, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाने के लिए हम डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखेंगे, 0। तो अगर हम अपने डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखें, 2x प्लस 2 बराबर 0, प्लस के 2 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो अगर x की वैल्यू आपकी -1 आ जाती है, अब आप -1 क्या डबल डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। जब आपको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिलने के बाद आप फंक्शन का क्या करके देखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। तो चलिए डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब डबल डिफरेंशिएशन तो उसी का होगा ना जिसका एक बार हो चुका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो ये किसका होगा, इसका होगा जिसका एक बार हो चुका, 2x प्लस 2 का। अब 2x प्लस 2 का एक और बार करेंगे तो डिफरेंशिएशन ये क्या बनेगा, 2। अगर इसका 2x प्लस 2 का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2। अब 2 जो है क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि आपका ये क्या बन रहा है, यानी x की वैल्यू -1 पर, x की वैल्यू -1 पर आपका जो आपका जो ये फंक्शन है, x की वैल्यू -1 पर ये कैसा है, मिनिमा है। मिनिमा है तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 रखने पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फोर x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू -1 रखने पे y निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 6। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। तो 6 और 1 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो क्योंकि x की वैल्यू -1 पे ये मिनिमा था, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई होगी आपकी निकल के 5, ये भी कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 5, ये भी कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करने वाले
है। और इस तरीके से अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि कैसे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी, इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको समझ आई तो यानी आज हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सीखा। ठीक है, और उसके साथ सीखा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं और उन्हें कैसे हम कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को निकाला जा सकता है। अब अगर इतनी बातें समझ आई तो मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये नोट्स प्रिपेयर ना करने पड़े। ठीक है, आप इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ सकें और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें। ये क्यूआर कोड आप गूगल से शेयर, गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, वहां से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया वो सारा का सारा आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, उस वो पेजेस मिलेंगे, उन पेजेस को थोड़ी देर होल्ड करके रखने पे डाउनलोड इमेज और सेव इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतना टाइम बहुत है। ठीक है, आपने ये काम कर लिया होगा। कर लिया होगा तो आज हमने सीखा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके बाद आगे की चीजें, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।